अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद फ़ी सूरतिल माइदा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून व कमा क़ाल फ़ी सूरतिन निसा। फ़औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का हुदूदुल्लाह वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। वमा यअसल्लाहु व रसूलहु व यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन ख़ालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुल नबील करीम। अम्मा बाद, मोहतरम सामईन इकराम व नाज़रीन उज़्ज़ाम, मैंने पहले सूरतुल माइदा की 2 आयतों के टुकड़ों की तिलावत की सआदत हासिल कर, बल्कि 3, और उसके बाद सूरतुन निसा की 2 आयतों की तिलावत की सआदत हासिल की। असल में तरतीब में तो सूर निसा की आयतें पहले पढ़नी चाहिए, सूर माइदा की बाद में, लेकिन सूर माइदा की ये जो आयतें हैं, जो आयतों का जुज़ मैंने जो तिलावत की सआदत हासिल की, वो बड़ा अहम है। पहले थोड़ा सा तर्जुमा देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ सवालात हैं, सवालात आपके सामने रखूँगा और कोशिश करूँगा अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ हो तो उसके जवाबात भी आपको दूँ। सूरह माइदा में अल्लाह ताला ने जहाँ पर फैमिली लॉस के बारे में बात की है और जो है शादी ब्याह के मसाइल जहाँ सूरह निसा में आए हैं, तरका, मीरास, खलाला के मसाइल जहाँ हैं, उसके बाद ये आयतें आई हैं 2 जगह भी। कहा गया कि वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून, और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला न करते हैं वही लोग काफ़िर हैं। आयत नंबर 44 सूरतुल माइदा। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करे, हुक्म ना दे, वही लोग ज़ालिम है। वहाँ कहा गया काफ़िर है और यहाँ कहा गया ज़ालिम है। आयत नंबर 45 का जुज़ है। आयत नंबर 46 सूरतुल माइदा, यानी वर्स नंबर 46 सूरतुल माइदा। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून, जो अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम के मुताबिक फ़ैसला ना करे वही लोग फ़ासिक़ीन में से, फ़िस्क़ व फ़ुजूर करने वाले बड़े गुनाहगार हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने जहाँ पर फैमिली लॉस का तज़किरा किया, ये बातें बताई। ख़ानदान जिससे बनता है उसके जो अहकामात जहाँ हैं ये बताया गया। और सूरह निसा में भी जहाँ पर मीरास, तरका, शादी ब्याह के मामलात है, उसके बाद ये कहा गया तिल्का हुदूदुल्लाह, तिल्का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की क़ायम करदा हदें हैं। फिर कहा गया वमन युतिल्लाह व रसूलहु युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहा अल-अनहारु ख़ालिदीन फ़ीहा व ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये अल्लाह की हदें हैं, क़ायम करदा जो हुक्म माने अल्लाह और उसके रसूल का, अल्लाह ऐसे बाग़ों में उसे दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें हैं और हमेशा उनमें रहेंगे, उसी में रहेंगे, उसे निकाले नहीं जाएंगे। ये एक खुशखबरी दी गई। जो अल्लाह के क़ायम करदा हुदूद के मुताबिक अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता है, उसको अल्लाह इसी जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे बह रही हैं, नहरें बह रही हैं, और उसी में हमेशा हमेशा के रहेंगे। फिर फरमाया वमन यअसिल्लाह व रसूलहु यतअद्दा हुदूदहु युदखिलहु नारन ख़ालिदन फ़ीहा व लहु अज़ाबुन मुहीन। पहली आयत जिन इसकी तिलावत की थी वो सूरह निसा की आयत नंबर 13 वर्स नंबर 13, अरबी जो 12, और अभी जिस 13 है, और अभी जिस आयत की तिलावत की मैंने हासिल की वो वर्स नंबर 14 आयत नंबर 14 है। और ये जो है 6ठे पारे का जो है बल्कि सूरह निसा का जो है ये 13वां रुकू होता है, ये आप देख ले सकते हैं। तो यहाँ कहा गया कि और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करे और उसके हदों से बढ़ जाएं, जो हदें क़ायम कर दिए, लिमिटेशन है, उस बाउंड्री को कोई क्रॉस कर रहा तो उसके बारे में अल्लाह क्या फरमा रहा, उसकी हदों से बढ़ जाए
अल्लाह उसे आग में दाखिल करेगा। कितनी सख्त वईद है, गौर करके देखें, जिसमें हमेशा रहेगा और उसके लिए खारी का अज़ाब है, ज़लील ख़ार होने का अज़ाब है उसमें। ये असल में मुसलमानों के लिए वईदें जो ईमान लाते हैं और उसके बाद अल्लाह की हदों, अल्लाह के क़ायम करदा हदें जो है उसको तोड़ते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें, अरे ये क्या है 1400 साल पहले के क़िस्से, ये 1400 साल पहले की शरीयत, इसमें तरमीम होना चाहिए, ये होना चाहिए। बात चीज़ें जो है जो दलील क़तई से साबित है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। कुरान और हदीस में जिसके वाज़ेह अहकाम है उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जहाँ गुंजाइश है फ़ुक़हा ने हालात के लिहाज से तब्दीली लाई है। वो जोरिड्स जो होते हैं, वो फ़क़ी जो होते हैं, उनको इख्तियार है। मेरे जैसे तालिब इल्म को, आपके जैसे आदमी को इख्तियार नहीं कि फ़क़ी मसाइल में अपनी कुछ भी दिमाग लड़ाए, कुछ भी ज़बान अड़ाए और कुछ बोल दे, अपनी ज़बान से बात निकाल दे। हर एक फील्ड का एक माहिर होता है, वो इस बारे में कह सकते हैं। ये आयत मैं इसलिए सुनाया कि थोड़ा सा पहले हम अवेयर हो जाएँ कि अल्लाह ताला ने कितनी सख्त वईदें नाजिल की हैं कि जो है अगर हम ये हुदूद को तोड़ते हैं तो इसका मामला क्या होगा। अज़ान गिरामी, अब मसला पैदा होता है आम तौर पे टीवी डिबेट्स में ऐसे मौलवियों को ला के बिठा जाता है। मैं तो बाद वक़्त बहुत गुस्सा आता हूँ उनको देखने के बाद। ना ही उनको शरई तौर पे शरीयत की कुछ नॉलेज होती है फ़िक़्ह की, ना ही वो कलाला के मसले को समझे हैं, ना मीरास और तरके के मसाइल बयान कर सकते हैं, ना कुरान ही पढ़े हैं, ना पूरी तौर पे हदीस मुकम्मल तौर, वो ला के बिठा दिए जाते। अब मेरे को तो नहीं मालूम वो कहाँ से पकड़ के लाते। फिर ना ही हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो दस्तूर है, जो क़ानून है हिंदुस्तान का, उसकी कितनी शक़ें हैं, उसमें इम्पॉर्टेंस ही किसको है, क्या चीज़ है, उसमें जो है फ़र्क क्या किया जा सकता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में और जो है फंडामेंटल राइट्स में क्या फ़र्क है, ये चीज़ें भी उनको नहीं मालूम होती। मैं चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ा सा आपसे बात करूँ और आपको बताऊँ कि इसकी अहमियत क्या है। और जब उनसे कहा जाता है कि देखिए साहब, एक मुल्क एक क़ानून होना चाहिए, खामोश हो जाते और इससे ताकत होगी, यूनिटी होगी, मुल्क में एकतायत पैदा होगी, एकजहती बढ़ेगी। क्योंकि वो उन्होंने दुनिया के ममालिक के क़ानून देखे नहीं, खुद हिंदुस्तान का नहीं देखे तो दुनिया के कहाँ देखे। तो मैं एक सवाल ये जो किया जाता है। दूसरे साहब, प्रोग्रेसिव होना चाहिए सर, बहुत प्रोग्रेसिव होना चाहिए। अब आप सब ज़रा थोड़ा मॉडर्न बनिए साहब, आप ये चेंजेस करिए साहब, ये क्या है, बहुत ज़्यादा पकड़ के जाके टिबल तलाक, उससे आगे कहीं भी नहीं जा सकते। एक और चीज़ पे आते, वो चीज़ है, मैं अभी टिबल तलाक के बारे में कुछ भी इस वक्त नहीं बोलूँगा क्योंकि फिर मेरा मौजू फिर हट जाऊँगा मौजू से। फिर एक और चीज़ पे आते कि साहब ये कैसा है, बोले हमारे पास देखो हिंदू अमेंडमेंट बिल जो हम लाए, सक्सेशन एक्ट, हम उसमें ला लिए कि जो है बच्ची को बच्चे के बराबर इक्वल प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा। आप क्या कहने हाफ है, और भैया ऐसा है कहते क्या है मालूम है, उसका भी जवाब देता हूँ आपको, उसका जवाब भी दूंगा, ये सवाल ज़हन में रखिए। ये जो है, अब तीसरी चीज़ ये कि जो है आया दस्तूर में इसकी क्या गुंजाइश है। मैं शुरू करता हूँ क्योंकि जो क़ानूनी बातें थोड़ा सा, और यहाँ पर हमारे क़ानून के माहिर बहुत बड़ी शख्सियत हमारे बुज़ुर्ग गुलाम ज़दानी साहब सीनियर एडवोकेट बैठे, वो सीनियर है बहुत सारे, और मैं तो मामूली सी तालिब इल्म ला का। और जो है उस लिहाज से अगर कोई बात ऐसी हो जो मैंने रवानी में कुछ गलत कह दी तो इंशाल्लाह वो अपने ख़िताब में उसकी तरदीद भी करेंगे ताकि वज़ाहत हो जाए, कोई बात ना छूटे, और अगर बातें सही हो तो कोई बात नहीं। पहली चीज़ ये है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली बनी थी तो उसमें डिबेट्स हुए एक चीज़ के ऊपर, ऐसी क़ानून ने बना दिया गया। जब डिबेट्स हो रहे थे तो उस डिबेट में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया। तो जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला आया तो पहले तो असम्बली ने, कॉन्स्टिट्यूशन असम्बली 29 मेंबर्स थे उसके, कितने 29 मेंबर्स याद रखिए, तो वो लोगों ने इग्नोर किया। मतलब ये कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे यूनिफॉर्म सिविल कोड को दस्तूर में दाखिल करें। पहली बात ज़हन में रखिए। दूसरे, सबसे पहले इसको उठाया, उसके एक मेंबर थी राजकुमारी अमृत कौर, ये इन्होंने सबसे पहले उठाया। इनकी तायद की के.एम. मुंशी और मसानी ने। अब ये तीनों ने मुसलसल कोशिश की और ये 2 दिन तक बहस करते रहे, मुतालबा करते रहे, अपने मुताले पे अड़े रहे कि इसको बहरहाल डिकोरम में शामिल किया जाए कहीं।
तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने देखा कि 3 मेंबर्स हैं, तो उन्होंने उसको बहरहाल उनके इसरार के बाद उसको जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिया। लेकिन फिर ये राजकुमारी अमृत कौर ने फिर इसरार किया कि इसको फंडामेंटल राइट्स में लिया जाए। तो आप वो डिबेट पढ़ के देखें, बड़े प्यारे डिबेट्स हैं, और उसमें बिलखुसूस उनकी जो कंक्लूडिंग स्पीच है बी आर अम्बेडकर साहब की, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब की, वो बड़ी प्यारी है। उन्होंने कहा यह हो ही नहीं सकता, कोई स्टेट, कोई गवर्नमेंट मुसलमानों और ईसाइयों के मशवरे के बगैर, उनकी मर्ज़ी के बगैर ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बना सकती। कंक्लूडिंग स्पीच है उनकी। हम वो डिबेट भी नहीं पढ़े, पढ़ने की ज़रूरत है उसको, देखने की। तो फिर उसके बाद ये मामला थोड़ा सा ठंडा हो गया। अब जो है आए गाएँ यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में आवाज़ें उठती रहीं, बातें होती रहीं। और मैं थोड़ा सा इसके डेप्थ में और जाना चाहूँगा कि जो है इसलिए कि जो है आजकल एक बात बताई जाती है कि साहब गुरु के चेले, अब गुरु को नहीं बोलता हूँ बाद में, पहले सुन लीजिए, वो चेले बोलते हैं कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे मुल्क छोड़ के चले जाओ, मुल्क के गद्दार है तुम, ये बोल रहे हैं, टीवी पे आके बोल रहे हैं बाज़ाब्ता। तो जो है उनके लिए जवाब है। जवाब क्या है, सुन लीजिए। 1972 की बात है। इनके गुरु गोवालकर जी से सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या आप नहीं समझते कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से नेशनलिज्म की फीलिंग मजबूत होगी, क्वेश्चन था। तो उन्होंने जवाब दिया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता। मेरे इस जवाब से आपको ज़रूर ताज्जुब होगा, मैंने जिसको सच समझा कह दिया। क्या बोले हो? ये गुरु गोवालकर जी कह रहे, वो मैन थिंकर आरएसएस के, कि मैं ऐसा नहीं समझता कि ऐसा होगा। फिर कहा ये मेरे जवाब से बहुत सारे लोगों को ताज्जुब होगा, लेकिन मैंने जिस बात को सच समझा वो कह दिया। आप देख लीजिए उठा के। फिर उनसे दूसरा सवाल किया गया, क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड नेशनलिज्म को बढ़ावा नहीं देगा? कहा नॉट नेसेसरी। वो इंग्लिश में था फॉर इंटरव्यू, कोई ज़रूरी नहीं है। अब आप देखिए कि जो है ये जो है गुरु की और गुरु के चेले गुरु के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके गुरु ये कहे जाए ऑन रिकॉर्ड मौजूद है आज भी कि नहीं, मैंने समझता ऐसा होगा। अज़ान गिरामी, ये जो है बात बड़ी। अब आइए आप कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बारे में याद रख लीजिए कि इसमें कहा गया शल से इसका आगाज़ होता है। जो भी प्रिंसिपल है डायरेक्टिव, कि चाहे तो करें ऐसा, और उसमें यह क्या कि सब चाहते हैं, सबकी मर्ज़ी होगी तो फिर आप जो है ऐसा कर सकते, ये भी गुंजाइश है। लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे पास कि जो है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो दस्तूर है, उसमें जो है फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हुकूक, इसकी बड़ी अहमियत है। और याद रख लीजिए हमारे पास आर्टिकल 25 से 28 तक फंडामेंटल राइट्स के, इसमें रिलीजियस फ्रीडम की बात कही गई है। और आर्टिकल 25 में कहा गया कि किसी को भी प्रोफेस करने की, किसी अक़ीदे को, और प्रैक्टिस करने की और उसको प्रोपेगेट करने की इजाज़त है। यानी किसी अक़ीदे को आप अपना सकते, अक़ीदा इख्तियार कर सकते, कोई भी मज़हब का, फिर उस पर अमल करने की आज़ादी होगी, फिर उसको लोगों के सामने पेश भी कर सकते अपने अक़ीदे को। इस आज़ादी, बुनियादी फंडामेंटल राइट्स में एक हिंदुस्तानी शहरी की, आप इसमें तब्दीली नहीं ला सकते। लाने की कोशिश करें तो बददियानती है। दस्तूर की जो आइडियालॉजी है, कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ़िक्र है, उसके ख़िलाफ़ बात कही जा रही है, बात ज़हन में रहे। ताने गिरामी, एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ये जजमेंट आया मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, केस था एक, और केस में जो है 1980 में हुआ है। तो उसके अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में जो बात कही, मैं आपके सामने कोट कर रहा हूँ। destroy the guarantee which given by fundamental rights in order to perpetually to achieve the goals of directive principle is plainly to subvert the constitution
to destroying its basic structure in the light of this decision। उस डिसीजन की रोशनी में ये है कि अगर कोई ऐसा काम करे ये कह के कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ये है तो फंडामेंटल राइट्स को जो है ख़त्म करने की बात है और ये मुनासिब नहीं है, बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसके ख़िलाफ़ है। फैसला दिया उन्होंने। इसका माने ये कि यू कैन नॉट टेक द राइट टू रिलीजन इन द नेम ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। आप जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर जो है राइट दिया गया है रिलीजन का, रिलीजियस पे अमल करने का, जो मैं भी तस्करा किया पूरा, वो आप नहीं ले सकते। बल्कि उस पर कॉमेंट्री है जुडिस की, उन्होंने कहा हिज द पार्लियामेंट कैन नॉट इमैस्कुलेट और डिप्रीवेट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिया। ये फंडामेंटल राइट्स इंडिया के जो कॉन्स्टिट्यूशन में है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो जो है डिप्रीवेट नहीं कर सकते, पार्लियामेंट को भी इख्तियार नहीं है। आप देख लीजिए कॉमेंट्री उठा के। अज़ान गिरामी, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये आर्टिकल 44 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के तहत ये बात कही गई कि क्योंकि वो लोग इसरार कर रहे थे तो उसमें रख दिया गया कि भाई अगर चाहेंगे सबका इत्तेफाक होगा तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा सकता है। अब एक और मसला है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में हमारे पास, आपको मालूम है, आर्टिकल 70 अबेंडन कर दिया गया, आर्टिकल 70 को ख़त्म कर दिया गया और उसके तहत जम्मू कश्मीर का जो मामला था, जो आज़ादी थी खुद, लेकिन आर्टिकल 71 की पूरी शक़ A to G बल्कि H तक पूरे, तो ये जो शक़ें हैं उसकी, इसको नहीं किया गया, 71 को टच नहीं करे। अभी 71 में क्या है ज़रा सुन लीजिए। मिज़ोरम, नागालैंड, मिज़ोस, नागीस और जो है फिर सिक्किम, और फिर जो है इसके बाद अगर हम देखें गोवा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को स्पेशल राइट्स है। और नागीस से तो एग्रीमेंट हुआ, उनका जो कल्चर है, उनके जो रिचुअल्स है, उनके जो कस्टम्स है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट मुदाखलत नहीं करी, आपको उसको कलअदम करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे तो। दूसरे गोवा की स्टेट की मैं और बात करूंगा ताकि आपके जहन में बात रहे। गोवा में मेजॉरिटी क्रिश्चियंस है, ये बात जहन में रही। तो जब वहाँ पर उनका मैरिज एक्ट नाफिज किया गया तो हिंदुओं ने डिमांड किया, हिंदुओं का डिमांड है, आज भी ये कॉन्स्टिट्यूशन में गोवा के जाके देखे, कोई पढ़े मंगा के, इंटरनेट पे जाके देखे ने तो, कि हिंदुओं ने डिमांड किया कि अगर हमको नरीना औलाद ना हो, यानी मर्द बच्चा ना हो तो जो है, या औलाद ना हो तो हमको दूसरी शादी का प्रोविज़न दिया जाए हमारे क़ानून में। कौन मुतालबा कर रही है? हिंदू। तो वो प्रोविज़न में रखा गया। आज भी अगर कोई हिंदू गोवा में जाके शादी करना चाहता है तो वहाँ के क़ानून के मुताबिक दूसरी शादी कर सकता, कंडीशन ये है कि उसको नरीना औलाद ना हो। मैं मज़हबी उनके फ़िलासफ़े में जाना नहीं चाहता, उनको क्यों ज़रूरत है क्या है, मैं उस बहस में जाना नहीं चाहता इस वक्त। तो अब आप सोचिए कि फिर अब दूसरी बात, पांडिचेरी में कौन सा क़ानून चलता है मालूम है किसी को? फ्रेंच। आज भी शायद एडवोकेट साहब वाकिफ़ होंगे, फ्रेंच का बना हुआ क़ानून चलता है पांडिचेरी। पांडिचेरी फ्रेंच का एक पार्ट नहीं रहा, लेकिन फ्रांस का, फ्रेंच का जो है क़ानून चलता है पांडिचेरी में। गोवा में कौन सा क़ानून है? गोवा का मैक्सिमम क़ानून है पुर्तगालीस का। आज भी पुर्तगाल के जो क्रिश्चियन थे उनका क़ानून चलता है वहाँ आज भी। तो आप जो है कहाँ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो बात की जाती है वो आप देखिए कहाँ होता है। मैं इसमें और डीप में जाऊँगा। एक और सवाल होता है कि अगर साहब एक मुल्क तो एक क़ानून क्यों ना होना चाहिए? आप बेवकूफ़ समझते हैं हमारे को, बेवकूफ़ आप हैं। इस मुल्क का क़ानून एक ही है, एक्सेप्ट फैमिली लॉस। हमारे क़ानून की दो शक्लें बड़ी, दो ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते CPC, सिविल प्रोसीजर कोड, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। एक क़ानून हमारा चलता है क्रिमिनल लॉ, एक है सिविल लॉ, ये दो पे चलता है। फैमिली लॉ इट इज़ द पार्ट ऑफ सिविल लॉ। फैमिली लॉ बहुत छोटा है, याद रख लीजिए सिविल लॉ के बारे में। अब सिविल लॉ में क्या क्या आता है?
अगर आप सिविल लॉ में देखेंगे, यहाँ जो है जो सिविल लॉ चलता है वो पूरे का पूरा सिविल लॉ अगर हम देखें तो जो है पूरे का पूरा इंडिया का जो क़ानून बना हुआ है वो अंग्रेज़ों ने बनाया, उससे पहले बनाया। ये सारा क़ानून वही चलता है, इसलिए कि सिविल लॉ में इस्लामिक लॉ कुछ भी नहीं है। क्रिमिनल लॉ में इस्लामिक लॉ कुछ चीज़ें होंगी, लेकिन इस्लाम से उसका शरीयत से कोई ताल्लुक़ नहीं है कि क्रिमिनल लॉ का। जो भी चलता है सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ पूरे का पूरा एक्सेप्ट फैमिली लॉ को छोड़ दे के वो हिंदुस्तान का क़ानून चलता है, मुसलमान मानते हैं। मिसाल के तौर पर एक बात मैं बताऊँ तो सिविल लॉ, एक ज़मीन के बारे में बड़ा डिस्प्यूट हो गया किसी से आपका, वो केस होता है सिविल लॉ के मुताबिक, क्रिमिनल लॉ नहीं होता जब तक कि वहाँ पर कोई नक़्ज़ अमन का ख़तरा ना हो, लाइन ऑर्डर इशू ना बने। क्रिमिनल लॉ की तारीफ़ में नहीं आता हो, तो अब आपको केस डालना पड़ेगा सिविल लॉ के मुताबिक। और सिविल लॉ कौन सा? इस्लामिक सिविल लॉ नहीं, हिंदुस्तान का सिविल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक करना पड़ेगा। लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, दफ़ा लगाते, दफ़ा 70, दफ़ा 44, जो भी लगा रहे हैं, 302, 304, 306, अब जो भी लगा रहे हैं, जैसे भी झगड़ा हो गया था, जो मेयार का था उस मेयार के मुताबिक कत्ल हो गया तो फिर 302। तो अब ये क्या इस्लामी क़ानून है? क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जिसको हम कहते, IPC जिसको कहते हैं, इंडियन पैनल कोड का, ये इंडियन पैनल कोड ही लिखा हुआ है, वो मुसलमान उसको मानता है। ये बात जहन में रहे। ये झूठ कहा जाता है टीवी पे आके, मुझे ताज्जुब तो होता है, बड़े क्वालिफाइड लोग जो स्कॉलर्स कहलाते हैं लाके वो भी बोलते साहब ये कानून होना चाहिए, क्यों अलग अलग कानून? कहाँ अलग अलग? फैमिली लॉस का मामला ये है कि अगर आप इसको छेड़ेंगे तो मुल्क टूट जाएगा, ये बात याद रखिए। सब मुसलमानों से नहीं, मुसलमानों को छोड़िए आप, वहीं सौ मुसलमानों की बात नहीं करता, मुसलमानों की तो जो ईमान का मामला है फैमिली लॉ, मुसलमानों को आप रखिए। आप खुद गैर मुस्लिम की बात करिए, क्या नागीज़ मानेंगे? पहले वो लोग लड़ते रहते, क्या मेघालीज मानेंगे? मैं मेघालय को छोड़ दिया था, भूल गया था, मेघालीज मानेंगे? मेघालय का भी कानून अलग मानेंगे वो, अभी जो लोग लड़ रहे हैं आसाम से बाउंड्री के बारे में। आप देखिए, क्या मिजोज मानेंगे? आप जो है किसकी बात करते, कौन से कानून की बात करते? लेकिन इस तरह वबा फैलाई जाए कि साहब ये मुसलमान रुकावट बने हुए। आप करिए साहब, आपका पहले कानून एक बनाइए, आपका एक कानून बनाइए। क्यों आपका कानून एक बनाइए मैं कह रहा हूँ, सुन लीजिए आप। असल में ये हिंदू फैमिली लॉस के 2 स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, 2 स्कूल्स हैं, मकातिब फ़िक्र जिसको हम उर्दू में कहते हैं, 2 हैं उनके। एक है मिताक्षा एंड दूसरा है दया भागा। आसाम और बंगाल में दया भागा स्कूल्स ऑफ थॉट फॉलो करते हैं। आसाम और बंगाल 2 रियासतें ऐसी हैं, वहाँ मिताक्षा कुछ भी नहीं करते। अक्सर स्टेट में मेजॉरिटी हिंदू मिताक्षा को फॉलो करते हैं, वो स्कूल ऑफ थॉट को। फिर आप आसाम और बंगाल का क्या करेंगे? मुल्क से निकालेंगे उसको, नहीं मानते हो लोग। अगर आप उन पर मिताक्षा का पे जोर करेंगे तो नहीं मारेंगे, वो दया भागा का कानून मानते। आप कहने खुद इकसानियत नहीं है, आप हमारे कहने आगे बोलने के लिए। और फैमिली लॉस के बारे में सुन लीजिए, इसमें बहुत सारी चीज़ों का ताल्लुक कस्टम से और ट्रेडिशन से, रस्म व रिवाज और रिवायतें जिसको कहते हैं उससे। एक बात याद रख लीजिए, आम लोगों की बात करूँ मैं भी फ़िलहाल मुसलमानों की बात नहीं करूँ, मुसलमानों की बात करूँगा। आप देखेंगे एक तरीक़े का कस्टम अलग है, एक अलग है। बल्कि ताज्जुब खेज़ बात आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे इस तेलुगु रियासतों में मामू अपनी हकीकी भांजी से शादी करता, अगर बहन बच्ची को नहीं दे तो उन्हें भूख हड़ताल बढ़ जाता, लड़ता। हकीकी भांजी इस्लाम में हराम है रिश्ता। मैं समझता हूँ सब इस बात की गवाही देंगे, आप जानते होंगे। इसलिए उन्हें ससुरे को उनके पास मामा ही बोलते तेलुगु में। मैं पूछा है मामा का क्यों बोलते, तो बोले अक्सर हमारे पास जो शादियाँ होती मामू की बच्ची से करते हम लोग, वो मामू चपली वो जो है बहन की बच्ची से करता, इसलिए मामा लफ्ज़ लगा लिए। तो जो ये कि जो है वो भांजी से, हकीकी भांजी से शादी करते अपने। तो क्या है आप देखिए, अब नॉर्थ इंडिया के हिंदुओं से जब पूछो आप, हाँ नहीं 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 ऐसा नहीं है हमारे धर्म में, बोलते। आप वो कानून हम पे लागू करना चाहेंगे? अगर आप बनाए ये नहीं हो सकता तो क्या तेलंगाना की और आंध्रा के हिंदू मानेंगे आपकी बात को? डाइवर्सिटी है इंडिया में, एकसानियत आप नहीं ला सकते। तो ये कि आप कहने खुद मामला ये है कि जो है अगर आप गौर करके देखें तो जो है ये सब मामलात ऐसे हैं जिसमें डाइवर्सिटी और हिंदुस्तान का इत्तेहाद, हिंदुस्तान की क़ुव्वत डाइवर्सिटी में। अब एक बात यह कि अगर एक कानून होगा तो ताकतवर होगा मुल्क, और मिसाल दी जाती है फ़्रांस की और बरतानिया की, ब्रिटेन की।
पहली बात तो मैं आपको बताऊंगा, ब्रिटानिया में, ब्रिटेन में और फ्रांस में अभी हाल में 25 साल पहले तक एक ही किस्म के ईसाई तबके का पूरा मेजॉरिटी उन्हीं की थी। अभी कुछ 5%, 10%, कहीं 15% माइनॉरिटीज़ दूसरे गए, मुसलमान, हिंदूज़ वगैरह, सिख वगैरह जाके आबाद हुए, वरना उनके पास पूरे क्रिश्चन थे, तो वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं था। पूरी मेजॉरिटी एक ही स्टेट की, एक ही मुल्क की। एक बात। दूसरी बात ये कि उनका पॉपुलेशन कितना है, उनका एरिया कितना है। मैं जहाँ तक मुझे याद आ रहा, फ्रांस और इंग्लैंड को मिलाए तो यूपी के अंदर समाया जाता है, बल्कि यूरोप के और कंट्रीज़ भी यूपी के अंदर आ जाते हैं। हमारा मुल्क बहुत बड़ा मुल्क है साहब, पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, बल्कि अभी कुछ साल के बाद दुनिया का मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट नंबर का मुल्क बनने जा रहा है हमारा कंट्री, चाइना के बाद। अब चाइना है, उसको भी पार करने वाला, क्रॉस करने वाला, और हमारा एरिया भी बहुत बड़ा है। आप मिसाल जो है छोटे इलाकों के लिए थे, आप बड़ा मुल्क है तो आप लीजिए अमेरिका की स्टेट की मिसाल, यूएसए में क्या है अब मैं बताऊं आपको। यूएसए स्टेट्स पे, यूनाइटेड स्टेट्स बोलते हैं उसको, स्टेट्स कंसिस्ट करता, हर स्टेट का अलग कानून है, सिविल कानून अलग, क्रिमिनल कानून अलग। जाके देखिए, आप पढ़ के देखिए मंगा के। एक जगह एक कानून है, एक जगह एक कानून है। एक जगह पॉलीगैमी का परमिशन नहीं है, यानी अजवाज की तादाद को ज़्यादा रखना, एक से ज़्यादा भी करना। दूसरी जगह पॉलीगैमी का परमिशन है। एक जगह कानून पे, क्रिमिनल लॉ पे ये है कि वो नॉन बेलेबल पनिशमेंट है, एक जगह बेलेबल है। इतना फ़र्क, क़वानीन में फ़र्क उनके, हर स्टेट का कानून अलग अलग। इसके बावजूद आज बताओ, मैं दुनिया का सबसे ताकतवर और मुत्तहिद मुल्क अमेरिका है कि नहीं है, स्टेट है नहीं कि यूएसए है कि नहीं है। तो आपकी असल में जहनीत में फतूर है, आपके दिमाग में फतूर है, जो इस किस्म की बातें आप चाहते हैं कि सब एक ही रंग में नज़र आए, सब एक ही तहजीब और कल्चर में नज़र आए, पूरे लॉस फैमिली से एक जा बनाए जाए। आप ज़िंदगी भर न बना सकते। अगर आप बाई फोर्स बनाएंगे तो वही होगा जो कश्मीर की हालत हुई, कि वहाँ वो लोग जो हिंदुस्तान की ताईद में बात करते थे, आज साफ अल्फाज में हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ बोलने लगे। यही होगा। तो आप जो है किसी की आज़ादी को, पहले तो सुप्रीम कोर्ट में क़ानून ऐसा ठहरेगा नहीं, किसी अगर आप फोर्स से बनवा भी लें, आप कई चीज़ों में बना चुके अपना फोर्स बता के, ऐसा कुछ बना लें तो अवाम उसको कबूल नहीं करेगी। कि ट्रेडिशंस, रस्म और रिवाज को जल्दी नहीं छोड़ती कौमें, बरसों लग जाते हैं उसको अपने रस्म और रिवाज को बदल। मिसाल के तौर पे मैं इस मुस्लिम माशरे की मिसाल देता हूँ। हमारे पास जो है राजपुताना रस्म और रिवाज शादी ब्याह में भरे हुए, मंजे, सांचक। आप किसी अरब को बोल के देखिए, क्या है, गुस्सा करेगा। एशफियास हाजा, ये क्या है, ये कई का बना लिए, पाँव में इसका रस्म है इस्लाम में। ये पूरे राजपुताना रस्म और रिवाज है। बारात तस्वुर राजपुताना है, इस्लाम में नहीं है, लेकिन मुसलमानों में आ गया। उल्मा बोलते रहते, लेकिन इसके बावजूद हमारे औरतें अपना करते रहते। बड़ा बिगाड़ है। औरतें जल्दी नहीं आती रास्ते पे। कोई बहनें सुनने, मुझे माफ़ करें, पढ़ी लिखे बहनें नहीं है, लेकिन आम तौर पे औरतों का ये रहता। तो जो है ये बदलते नहीं जल्दी। आप कैसे बदलेंगे आसानी से। तो मैं आपसे कह रहा था कि जो ये बातें इसलिए मैं अपने सामने लाया कि थोड़ा आपके जहन में आए कि हिंदुस्तान की ये जो है, हिंदुस्तान में जो क़वानीन है, वो क़वानीन जो है उसमें सिर्फ़ आज़ादी फैमिली लॉज में दी गई है और स्टेट के लोगों के लिए आज़ादी है। दूसरे ये कि अगर आप ये करेंगे तो आप जो है, आसाम में ट्राइब्स हैं और उसमें सबसे बड़ा ट्राइब है बोडूस। उनका बोडू लैंड बोलते हो लोग। 4 डिस्ट्रिक्ट है, अदालगुड़ी, बख्शा, चिरियांग, कोकराझार। ये 4 डिस्ट्रिक्ट है आसाम के, जहाँ इनकी मोनोपोली चलती। पुलिस भी उनकी परमिशन के बगैर नहीं आना अंदर। वहाँ मैं विज़िट कर चुका हूँ 2012 में। वहाँ कम्युनल राइट्स हुए। बोडूस को जो है, ये हमारा डॉक्टर परवीन टोगाड़िया 15-15 दिन कैंप्स करके बोडूस को मुसलमानों के खिलाफ भटकाया। वरना एक ज़माना ऐसा था, वो बोडूस मुसलमानों को अपनी बच्चियाँ देते थे, शादी ब्याह करते थे मुसलमान, इतने क्लोज रिलेशन। उनके खेतों में भी आज भी बंगाली गरीब मुसलमान काम करते, आज भी करते। तो ये जाके वहाँ भटका, उनको तो उन्होंने फसाद किया, वो भाग के आए। और जो है आप सुनेंगे 5.5 लाख लोग भागे उन 4 डिस्ट्रिक्ट से, मुसलमान आके कैंपों में रहे। तो उस वक्त मैं गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि उनका ट्रेडिशन अलग, उनके रस्म व रिवाज अलग, उनका मज़हब अलग, बुत परस्ती नहीं करते, वहाँ अलग ही ट्राइब है। इसके अलावा जब मैंने पूछा वहाँ के लोगों से, उन्होंने कहा कि ऐसे और ट्राइब्स हैं हमारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में, जिनका कल्चर, सिविलाइजेशन, उनके रस्म व रिवाज, उनके फैमिली लॉस बिल्कुल अलग है। वो क्या मानेंगे आपकी बात को? आप किसको गुमराह करना चाहते हैं बात बोल? सिर्फ असल में ये बोल के पोलराइज़ किया जाता हिंदुओं को कि देखो ऐसा करेंगे तो मुसलमान
जो है इस पर खड़े हो जाएंगे। मुसलमान तो खड़े होंगे, क्योंकि मुसलमान के ईमान का सौदा है। मुसलमान अपनी जान की बाजी लगा देगा, ईमान का सौदा नहीं करेगा मुसलमान। मुझे कवी उम्मीद है अल्लाह ने चाहा तो हम ऐसे डटेंगे। लेकिन आप ज़रा सोचिए, पहले जो हिंदू भाई, क्योंकि ये यूट्यूब पे अपलोड होता है, वेबसाइट है हमारा शरीयत इन्फॉर्मेशन लेक्चर्स का, इस पे भी जाता है। जो मेरे हिंदू भाई सुन रहे हैं, इस पे आप संजीदगी से गौर करें। मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, मैं जो कुछ सेंटेंसेस कह रहा हूँ, जो जुमले मेरी ज़बान से अल्लाह ताला निकाल रहा है, उस पर आप ठंडे दिल से गौर करके देखिए। क्या इनको सबको एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत ला सकते हैं आप इन ट्राइब्स को? आप मुसलमानों को पहले बाजू रख के सोचिए। अगर आप सामने मुसलमान रहेगा तो आपको वही मेरे जुमले याद आएंगे, हम जान की बाजी लगा दें, हमको हटाइए। आप हटा के सोचिए आप क्या कर सकते। मैं उनको दावत देता हूँ, इस पर गौर करके देखिए। साहब मना लेंगे, समझा, पहले आप उनको मना लेने के तो आइए साहब, एक बना के तो आइए, हम देखेंगे, उसके बाद हम सोचेंगे हमको क्या बोलना है, हम बोलेंगे। आप उनको समझाइए तो सर। ये मिस्टर मथानी ने 28 मार्च 1947 को सबसे पहले असल में ये इन्होंने बात उठाई थी कि इसको फंडामेंटल राइट्स में शामिल किया जाए। अगर ऐसा हो जाता और कोई स्टेट जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाता तो आज़ादी थी कि कोई भी आदमी उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट को जा सकता था। ये लेकिन जो है 26 मेंबर्स ने उसको कबूल नहीं किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, और उन्होंने उसको डायरेक्टिव प्रिंसिपल में रखा। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का जो है उतनी अहमियत नहीं है जितनी फंडामेंटल राइट्स की है। अब एक मसला है साहब, ऐसे 2-3 केसेस है, मैं एक केस का तस्करा करूँगा। दिल्ली की हाई कोर्ट में एक मियाँ बीवी का केस आया। एक फैमिली आने के बाद उसके सामने, जज के सामने ये सवाल आया कि आया इनके ऊपर हिंदू फैमिली लॉ का इतलाक़ होगा कि नहीं होगा। वो उनका ताल्लुक़ मीना कम्युनिटी से था। ये शेड्यूल्ड ट्राइब से राजस्थान के, याद रखिए, मीना कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब से कहाँ के? राजस्थान के। तो आया इनके ऊपर सवाल था, तो सवाल का जवाब देना था, होता नहीं होता। और जज थी उसकी जस्टिस प्रतिभा। उसको इस्लाम से कुछ कहना नहीं था, मुसलमानों से कोई कहना नहीं था, लेकिन उसने कहा कि जो है मरकज़ी हुकूमत को चाहिए कि यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मरतबा कहा है, लेकिन इसके बाद मरकज़ी हुकूमत ने आज तक यूनिफॉर्म सिविल कोड ने नहीं बनाया, बनाना चाहिए। क्या ज़रूरत थी आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की? क्या बात है, वो क़ानून का इतलाक़ उस पर होता नहीं होता, जितना सवाल था तो जवाब देना चाहिए। तो ये कि जहनीत में जो हिंदू महासभाई की जहनीत थी, RSS की जहनीत थी, और बाद में जो बदली, हालांकि उनके गुरु का तो उनका कहना है वो मैं बिल्कुल ये मुनासिब नहीं, उन्होंने कह दिया गुरु वाल करें, लेकिन इसके बावजूद सिर्फ कि मुसलमानों को हिरास किया जाए, जो इम्पॉर्टेंट इशू है उसको पीछे डाल दिया जाए, और ऐसे इशू को लाया जाए जो बर्निंग टॉपिक बन जाए और TV चैनल्स में आके बैठ जाएँ। वो जो है ज़रख़रीद गुलाम अपने कोट डाल लिए, कलर का गिरे हुए बैठ गए आके, और उसी पे डिबेट चीख के, अल्लाह के, और ऐसे मुसलमानों को बुलाते जो कानून भी नहीं जानते, दीन भी नहीं जानते। अब मैं इसका भी जवाब दूंगा आपको कि मैंने एक बात कही थी कि एक सवाल ये होता कि जो है भाई और बहन को इक्वल राइट्स दिए गए। उस कानून में एक शक है, आप जानते हैं बात, हमारे सीनियर एडवोकेट साहब, ख़ानदान का बड़ा जिसकी जायदाद है, बाप दादा जो भी हो, जायदाद में, ये जायदाद है समझिए, जायदाद में बोल सकता बच्चों को मैं इतना हिस्सा दे रहा हूँ, वसीयत कर सकता जायदाद में इतनी कि 50% हिस्सा एक बच्चा लेगा, 25% हिस्से दूसरे 2 बच्चे लेंगे मेरे। होता क्या है हिंदू फैमिलीज़ में, बच्ची को बोलते तेरे को सोना इतना दे दिए, डावरी में इतना दिए, पैसे इतने दिए, झोड़े घोड़े की रकम, अब तेरा कोई हक़ नहीं है तो तेरे कुछ भी नहीं देते, पूरी जायदाद बच्चों में बांट के जाते, वसीयत करके जाते, मरने के बाद कुछ भी नहीं मिलता। एक बात, उनकी ज़मीन का झगड़ा हो रहा था, मैं पूछा आपके कितने बहना है, तो बोले 4 भाई 4 बहना, तो प्रॉपर्टी कैसा डिवाइड करें? तो बोले असल में क़ानून में ये है कि जब तक हम नहीं बताए कि हम प्रॉपर्टी डिवाइड कर लिए बल्कि शो ने करे कागज़ पे, उस वक्त तक बहना नहीं पूछ सकते। तो हम लोगों ने अपनी हदबंदी कर ली, लेकिन हमने पेपर पे डिवाइड नहीं किया उसको, ताकि बहनों को हिस्सा ना मिले। ये भी क़ानून है। इस्लाम में तो ये नहीं है आप कितना भी दिए होंगे पैतर डावरी देना ही नहीं है, और उल्टे महर की रकम मर्द को देना है। इसके बाद भी अगर आपको ये है कि जो है तो जो है आपको मर्द को जितना हिस्सा मिलेगा उसका निफ्स हाफ औरत को मिलेगा। इसकी और वजूहत भी है, इसलिए कि जो है जो सुनेंगे वो समझे
बहनें अक्सर हमारी, हमको आधा क्यों, भाई को क्यों, आ जाती उठ के, वो दीन पढ़ती नहीं। असल में दीन में, शरीयत में ये है कि जो है जिसकी जितनी ज़िम्मेदारी होगी तरके में, मीरास में, उसका इतना हिस्सा और हक़ होगा। नफ़क़े की, सकने की, कसवे की, नफ़क़ा बोलो तो खाने पीने का इंतज़ाम करना, सकना बोले तो रहने का, घर का इंतज़ाम करना, कसवतनी या कसवा बोलते कपड़ों का इंतज़ाम करना, ये मर्द की ज़िम्मेदारी है। शौहर होगा बीवी की ज़िम्मेदारी, बाप होगा बेटी की ज़िम्मेदारी, भाई होगा बाप नहीं है बहन की ज़िम्मेदारी। तो ये सारे ज़िम्मेदारियाँ किस पे आयद होते? मर्द पे। पैसा खर्च करने की ज़िम्मेदारी मर्द पे, औरत को कमाना नहीं है। मजबूरी में इजाज़त दी गई, औरत कमाती, जहाँ बिल्कुल खाने के लिए मरना है, कोई भी नहीं है पालने वाले, तो जब कमा सकती, ऐसी इजाज़त नहीं है। तो जो है अब जब कमाने की ज़िम्मेदारी मर्द की है, ख़र्चे की ज़िम्मेदारी मर्द की है, तो इसका हिस्सा दोहरा रखा इस्लाम। और औरत कुछ भी खर्चा नहीं करके उसको आधा हिस्सा मिल रहा, मर्द के बराबर, भाई के बराबर आधा, भाई का आधा मिल रहा, तो क्या बुरा है इसमें? एक और बात है, इस्लाम में क़ानून विरासत जो है उसमें यह है कि वारिस हक़ में वसीयत नहीं है। हिंदू लॉ में यह है कि बेटे के लिए वसीयत कर सकता बाप, यहाँ नहीं, आप बेटे के हक़ में वसीयत नहीं कर सकते। जो शरीयत में क़ानून है, बेटे को वही मिलेगा, बेटी को वही मिलेगा, आप वसीयत नहीं कर सकते। ये भी बॉन्ड है, यहाँ पर बॉन्डिंग है, वहाँ नहीं है वो बॉन्डिंग कोई। जितना चाहे कर दे आप, जैसा चाहे कर दे, बच्चों को महरूम कर दे, बच्चों को कर दे, दो क़ानून है ऐसे। तो आप देखिए कि जो तरके के बारे में, विरसे के बारे में जो बात आती है कितनी गलत है। अब ये बातें सुनने के बाद आपका भी हुसैन खुला होगा कि जो है इस्लाम में कितना ज़बरदस्त क़ानून है। बल्कि जो है हिंदू जोडिस भी कहते हैं कि जो है अगर इस्लाम का तरके का जो निज़ाम है वो अपनाया जाए तो बहुत बेहतर होगा। मैं इस वक्त ज़रूरी ज़मीनों के बारे में नहीं जाएगा, उसके बारे में भी बोर्ड ने कहा कि उसमें चेंजेस होना चाहिए। शायद यूपी में बिल वगैरह भी लाए थे, मुझे इस वक्त याद नहीं आ रहा, मैं उस पर भी डिस्कस करना नहीं चाहता। अब मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, जो ये कहते हैं उसका भी जवाब दे दूँगा कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के ख़िलाफ़ कोई बोलता है तो जो है वो देशद्रोही है, मुल्क का गद्दार है, इसको नहीं रहना चाहिए। 1941 में BN राव साहब की निगरानी में एक कमेटी बनी, बहुत हाईली क्वालिफाइड थे। कब बनी है? 1941 में। कि जो है उनके ये बना कि हिंदू पर्सनल लॉ जो है, हिंदूज़ का जो लॉ है उसको जो है अपडेट किया जाए, उसमें तरमीमात लाई जाए। जैसा ही उन्होंने बात कही तो उस वक़्त आप ताज्जुब करेंगे, जो उस कोड बिल जब वो पेश करे तो उस कोड बिल की मुखालिफत करने वाले पहले शख्सियत का नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सुनिए नामा, P. सीतारामैया, प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस दैट टाइम, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, वो कांग्रेस के सदर थे उस ज़माने में। मुखालिफत करने वाले लोग समझते खाली एलोइंग करें। अनंत साई नाननगर, स्पीकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, मुखालिफत करे। मदन मोहन मालवीय, अब इन्होंने तो करना ही चाहा, इन्होंने करे तो कौन करते, ये भी मुखालिफ। 1948 में राजेंद्र प्रसाद जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने नेहरू को वार्न किया कि अगर ये बिल आएगा तो मैं इसको डाल के रख दूंगा डस्टबिन में, साइन नहीं करूँगा। एक और बात मैं कहूँगा जिसको नहीं मालूम है, अगर प्रेसिडेंट उसको वापस करा सेकंड टाइम, फिर उसको रेजोल्यूशन को पास करके उस बिल को पार्लियामेंट भेजे तो प्रेसिडेंट मजबूर है साइन करने पे। और प्रेसिडेंट वापस ही नहीं करा तो गवर्नमेंट नहीं पूछ सकती है वापस करो, बल्कि हिंदुस्तान का कानून नहीं पूछ सकती। वो जब चाहे 10 साल रख ले, उन्हें अपने पूरा टर्म ख़त्म होने तक डस्टबिन में उसको डाल के या कोल्ड बॉक्स में डाल के रख सकता है उसको। ये भाई जहन में रहे। फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जब आया तो आउट ऑफ 23 मेंबर्स उसके अपोजिट में उठ खड़े हुए, अगेंस्ट में। उन्होंने कहा नहीं होना, हम कोई अमेंडमेंट कबूल नहीं करेंगे। ठीक है साहब, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की बात थी। अब आप देखिए 1948 में ऑल इंडिया हिंदू कोड बिल कमेटी फॉर्म की गई, बड़े बड़े स्कॉलर्स ने हिंदुओं के मिलकर, हेड बाय शंकर आचार्य, असल में उसकी सरपरस्ती कर रहे थे शंकर आचार्य देवारकर के, और आरएसएस और हिंदू महासभा उसको लीड कर रहे थे उस वक्त। और एक साल में, सिर्फ दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ मैं, एक ही साल में खाली
1949 में इन लोगों ने 73 पब्लिक बड़े बड़े मीटिंग्स कंडक्ट किए। कितने? 73। ये इसने हुआ। इसके अलावा और उन्होंने, क्योंकि उसमें अमेंडमेंट में था पॉलीगैमी को बैन किया जा रहा था हिंदू कानून, पहले पॉलीगैमी की इजाज़त हिंदू लॉ में, याद रखिए, उसको निकाल रहे थे। तो पॉलीगैमी की तायद में आर्टिकल लिखे और हिंदू महासभा ने ज़ोर और शोर से मुहिम चलाई, पॉलीगैमी की परमिशन रहना चाहिए, हिंदुओं को एक से ज़्यादा शादियाँ करने की इजाज़त हो, हमारा मजहबी फरीज़ा, अगर लड़का ना हो तो हम क्या करें, ये था। खैर उनका था, लेकिन मैं बता रहा हूँ ज़बरदस्त तरीके से, कोई इनको एंटी नेशनल नहीं कहता। बाद में तरमीम आई और आपको मालूम है हिंदू सप्रेशन बिल एक्ट जो है, जो पास हुआ, वो तो जो है मनमोहन सिंह के ज़माने में 2005 में हुआ, जब तक नहीं हो सका था हिंदू फैमिली एक्ट। तो जो है वहाँ तरमीमात थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता करके लाई गई है। तो ये कुछ बातें थी, और भी बहुत सारी बातें, शायद वक्त हो गया तो जो है मैं आपसे ये कहूँगा, एक और बात अर्ज़ करूँगा। हमारे जो सिविल लॉज है उसमें जो है उसके तहत आते कंपनीज लॉस और कंट्रैक्ट लॉस। खुद हमारे हिंदुस्तान में आपकी इत्तला के लिए कंपनीज़ के लिए क़ानून में गुंजाइश रखी गई है वो आर्बिट्रेशन करें। अब कंपनीज़ का मामला ये है कि वो जब किसी में झगड़ा इख्तलाफ होता है तो उन्हें बोलते हैं हमारा आर्बिट्रेटर फ्रांस में बैठा हुआ है, हमारा आर्बिट्रेटर जर्मनी में बैठा हुआ है, हम उसके लिए सॉलिसी करा लेंगे, हम आपस के हमारे इख्तलाफात आपके पास हल नहीं करते। कंपनीज़ भाई मुल्क में हमारे फैक्ट्री चलाते, आपकी कंपनी हमारे मुल्क में है और ये गवर्नमेंट इजाज़त देती है उनको जाके आर्बिट्रेशन करने बाहर, कैसा कानून है आपका? इससे बहुत सारी और भी बातें थी, क्योंकि शायद वक्त ख़त्म हो रहा है इसलिए मैं किसी और मौके पे करता हूँ। लेकिन जो है सिंगापुर, ज़्यादातर फैक्ट्रीज जो सिंगापुर में कराते। अच्छा, फिर एक और शक है उसमें, जज को वहाँ की गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी, अपनी मर्ज़ी का जज ये सेलेक्ट कर लेंगे दोनों मिलके, हमारा ये जज होगा, ये फैसला करेगा। बस अब तमाशा हो गया है, तो है ये जो एडुकेट से आप उनसे पूछिए। ज़ाने गिरामी, बहुत सारी बातों को मैं तर्क करता हूँ क्योंकि शायद वक्त इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा है। तो ये है कि जो है बहरहाल यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में मैंने जो गुजारिशात आपके सामने रखी हैं वो मेरे मुसलमान भाई बहनें हों कि हिंदू भाई बहनें इसको संजीद से, मेरी पॉइंट्स पे नुकात मैंने जो उठाएँ उस पर गौर करें और जज्बात में आके कोई फ़ैसला ना करे। जज्बाती फ़ैसले, जज्बाती बातें मुल्क को नुकसान पहुंचा सकती है। एक एज ए स्कॉलर के मैं यही समझता हूँ कि जिस वक़्त यूनिफॉर्म सिविल कोड बनेगा ये मुल्क में एक अफरा तफरी का दौर दौरा होगा, हर ट्राइब उठेगा, हर कौम उठेगी, हर मज़हब वाला उठेगा और वो कहेगा कि ये हमारे शिनाख्त ख़त्म करने की बात की जा रही है। जबकि मुसलमानों का मामला है, इनका ईमान का मामला है, वो दोज़ख में जाना गवारा नहीं करेंगे, वो अपनी जान देना की परवाह नहीं करेंगे। क्योंकि इक़बाल ने एक मुकाम पे कहा था, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज्ब बाहम जो नहीं महफिल अंजुम भी नहीं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मालिक हमको कम से कम जो फैमिली लाज है, ख़ानदानी निज़ाम है हमारा, इस्लामिक जो लाज है, इस पर हमको क़ायम व दायम रखे और जो साजिश शुरू इस मुल्क में नाकाम बनाए और ख़ुद मुसलमानों को इस पर सख्ती से अमल करने वाला बना दे। सल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम।